प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का मैन वुमेन पोर्शन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो सर यहाँ पर भी एमडीएस लगा दो। यह 6 पुरुष और 8 लड़के हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो एम के जगह पे ये आ जाएंगे और दिन के जगह ये। तो सर लिख दीजिए 6 पुरुष मतलब 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। बहुत अच्छा सर, 10 दिनों में करते हैं। 26 मैन और 48 बॉय 26 मैन प्लस 48 बॉयज उसी काम को 2 दिनों में करते हैं। सर 2 नहीं है जगह, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 2 दिनों में करते हैं। तो बताइए आप कि सर 15 मैन और 20 बॉय उस काम को कितना दिनों में करेंगे। कितना सर? 50 मैन और 20 बॉय। सर 15 मैन और 20 बॉय उसी काम को कितना दिनों में करेंगे, ये पूछा है। तो मैंने बताया था ना कि ये कंडीशन से आप पहले निकाल दो मैन का और बॉय का रेशियो। मैन और बॉय का रेशियो निकालना, फिर उसके बाद इसमें से या तो ये एक एमडीएच का ये पोर्शन ले लो या तो ये पोर्शन ले लो, उसके साथ ये ले लो और एक्स का मान निकाल दो। हो गया आंसर सर। इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया था। तो सर आइएगा, यहाँ से सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं मैन और बॉय का। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगी। 5 से गुना करेंगे, देखो डायरेक्ट करते हैं वहाँ। 5 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30 मैन और यहाँ से हो गया आपका 26 मैन। 30 और 26 को यहाँ लेके आएंगे तो 26 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मैन। यहाँ पर इस जगह में 48 बॉय है और यहाँ पे 8 5 40 बॉय होंगे। तो 48 में से 40 बॉय को घटा देंगे तो सर 8 बॉय होंगे। फिर सर इसको काट देंगे तो 4 एकम और ये 4 दूना कटेगा। अगर हम मैन और बॉय का रेशियो बोलें कि मैन का और बॉय का रेशियो बताइए, तो सर बॉय के साथ जो 2 है वो मैन का रेशियो है और मैन के साथ जो 1 है वो बॉय का रेशियो है। तो मैन और बॉय का रेशियो हो गया 2:1। 2 काम अगर आदमी करता है तो 1 काम लड़का करेगा, लड़के करेंगे, 1 लड़के, ठीक ना। तो सर अगर आइए क्या करेंगे, अब ये आपको निकालना है तो इसके साथ कोई एक वर्ग को ले लो, इसको ले लो या तो इसको ले लो। हम इससे लेते हैं सर। तो ये 6 के लिए 6 लिखेंगे, मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो बताइए 15 मैन और 20 बॉय उस काम को कितना दिनों में करेंगे। आंसर होगा सर। और इस जगह में मैन के जगह पे 2 पुट करेंगे, बॉय के जगह में 1 पुट करेंगे। मैन के जगह 2 पुट करेंगे, बॉय के जगह 1 पुट करेंगे। तो 15 दूना 30 और यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना 1, 30 प्लस 20 50 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स के लिए एक्स लिखो। मैन के जगह में 2 पुट करेंगे तो 6 दूना 12 और यहाँ पर आपका हो जाएगा सिर्फ 8, 8 गुना 1 8, 12 और प्लस 8 इजिकल टू 20 इंटू 10। 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया सर? 4। और यही मेरा आंसर हो गया। 4 दिनों में इतने लोग 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर काम को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िएगा अच्छे से, समय दे रहे हैं पढ़ने का। इन सब प्रश्नों के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा किया है, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा सर। सिक्सटीन मैन और 20 बॉय मतलब या तो 16 मैन काम करे या 20
वुमेन काम करे, ये लोग 25 दिनों में एक काम को पूरा कर देती है या देते हैं। तो बताइए 28 आदमी और 15 वुमेन, 28 देखिएगा, 28 मैन और 15 वुमेन उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये पता लगाना है आपको। ठीक है ना, आसान है। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्या करो, MDH निकाल दो, यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लो, क्षमता निकाल लो। तो सर अगर हम काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। तो मैन के साथ 4 आएगा जो वुमेन का एफिशिएंसी होगा, और वुमेन के साथ 5 है जो मैन का एफिशिएंसी है। तो सर मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आपने निकाल दिया, मैन और वुमेन का एफिशिएंसी हो गया 5:4। अब हम चीज़ों को थोड़ा स्किप कर रहे हैं, समझिएगा। हाँ, आइए सर, अब बताइए ये पूरे लोग मिल के कितना दिनों में वही काम करेंगे। तो सर अब उसमें क्या करेंगे, MDH में एक MDH ये ले लिए और दूसरा MDH इसमें लगा दो, इसके साथ ये ले लो या इसके साथ ये ले लो, बात एक ही है। तो हम ये वाला लेते हैं सर, 16 मैन किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं 20 वुमेन किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 18 मैन और 15 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, इस MDH से हम लोगों ने लगा दिया आंसर। कैलकुलेशन कर दो सर, कोई किसी से कटने वाला है क्या? अच्छा, इस जगह पे हम मैन के जगह में क्या पुट करेंगे, मैन के जगह में 5, वुमेन के जगह में 4। तो मैन के जगह में अगर हम पुट करेंगे 5, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 28 गुना 5 लिख देते हैं पहले, ये हो जाएगी 15 गुना 4 इंटू x इजिकल टू ये 16 गुना, मैन के जगह में पुट करेंगे 5 और यहाँ पे रहेगा आपका 25। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपका 140 और यहाँ पर आपका 15 चौके 60, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 200 इंटू x इजिकल टू ये हो गया 16 इंटू 5 इंटू 25। हाँ, अब काटिए सर, अगर 25 से इसको काटेंगे ये वाले को तो ये 8 बार में कटेगा। हाँ, और 8 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 16, 5 दूना 10, तो x का मान कितना आ गया सर, 10। इसका मतलब 10 दिनों में काम होगा किसके द्वारा सर, 28 मैन और 15 वुमेन के द्वारा। ये सब हमने चर्चा किया है, एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में सर, बहुत बेहतरीन तरीके से। जितना कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा, जोड़ घटाव जितना आपका बढ़िया होगा, उतना बेहतरीन आप क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सर, पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। अ वॉल ऑफ 100 मीटर, एक वॉल जो है 100 मीटर का है, कैन बी बिल्ड बाई 7 मैन और 10 वुमेन। मतलब या तो 7 आदमी काम करे और या तो 10 वुमेन काम करे, बराबर है ना। तो यहाँ से रेशियो निकाल देंगे सर, मैन और वुमेन का, मैन का और वुमेन का रेशियो निकाल दिए, 10 और 3 आएगी, 7 आएगा। तो बोल क्या रहा है कि या तो 7 पुरुष काम करे या तो 10 महिला काम करे, 10 दिनों में 100 मीटर दीवार बना देती है। तो सर हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा 7 पुरुष, पुरुष मतलब क्या हुआ, मेल, थोड़ा सा जगह लेते हैं, 7 मैन 10 दिनों में, ठीक है ना, 100 मीटर वाला दीवार बना देता है। तो काम जो है वो नीचे लिखेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे 7 मैन के जगह में आप 10 वुमेन भी लिख सकते हैं सर, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 10 वुमेन लिख सकते हैं। हाँ, हाउ मेनी डेज विल 14 मैन एंड 20 वुमेन कितना दिनों में काम करेगा, कितना काम सर, 600 मीटर वॉल। 600 मीटर मतलब आपको जो काम है वो 600 करना पड़ेगा, जो जितना काम करना उसको नीचे लिख दो, हो गया आंसर सर। अब मैन वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लो सर, कैलकुलेशन करो, इसको इससे काट दो, 2 0 2 0 काट दिए, ठीक है ना। अच्छा, मैन के जगह में पुट करेंगे 10 और वुमेन के जगह में 7, तो ये हो जाएगा 7 × 10 × 10, यहाँ पे 14
और देखो 14 और 10 140, और यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो ये भी 140, 7 गुना 20 140, 140 140 280, नीचे हो गया 6 इंटू एक्स। कैलकुलेशन करो सर। हम एक क्या करते हैं, जीरो से ही जीरो को काट देते हैं, 7 से काटते हैं, ये 7 चौक 28 4 बार में कटेगा। फिर ऊपर नीचे वाले को 2 से काटते हैं, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। ये ऊपर का 2 जो है इसको 5 बार में काटते हैं, तो 3 जो है वो 5 से गुना हो जाएगा, तो x का मान आपका आ गया 15 दिन। 15 दिन ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपके सामने ऐसे पड़ा हुआ है सर। देखो सिंपल सी बात है, अगर वर्क के बारे में चर्चा हुई है तो वर्क को नीचे लिख दो, नहीं चर्चा है इसका मतलब वो एक काम है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि वो नीचे एक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न को पहले पढ़िए। 6 पुरुष या 12 महिला, इसका मतलब ये जो या लिखा रहता है ना 6 मैन बराबर है 12 वुमेन का, तो यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल दो सर, 2:1 हो गया। ठीक है ना, ये सब चीज़ आना चाहिए आपको फटाफट करने का। तो बोला या तो 6 पुरुष लो या तो 12 महिला लो, 20 दिनों में काम करती है, तो सर हम पुरुष ले लेते हैं। 6 मैन 20 दिनों में काम करती है। अब डायरेक्ट लिखते हैं हम, हाँ अब ऐसे नहीं लिखेंगे सर एग्जाम में। 6 इंटू मैन का एफिशिएंसी 2 है, ठीक है ना। कितना दिनों में काम करती है सर, 6 20 दिनों में काम करती है। आपकी मर्जी है तो आप 12 महिला भी ले सकते हैं, पर 12 महिला लीजिएगा, अगर 12 वुमेन लीजिएगा तो 12 बार वुमेन का एफिशिएंसी लिखना पड़ेगा। हाँ हमने मैन लिया है तो मैन का एफिशिएंसी लिखे हैं सर। 20 दिनों में कर सकते हैं तो दिन को लिख दिए सर। अब आपको क्या करवाना है, अब आपको कराना है 8 पुरुष से, तो 8 पुरुष में टोटल क्षमता कितना हो गया सर, 8 गुना 2 अब प्लस 16 महिला, तो 16 गुना 1। अब इतने पावर से 2 गुने काम को करना है सर। 2 गुना मतलब क्या हुआ सर, काम के बारे में चर्चा होगी। अगर 1 है तो यहाँ पे 2 काम करना पड़ेगा, 2 गुना काम करना है। 2 गुना कार्य को कितने दिनों में करेगा, निकाल दो सर, ये दिन x दिनों में करेगा, हो गया। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करता 2 गुना, अगर 3 गुना बोलता तो 3 लिखते, 5 गुना बोलते तो 5 लिखते, 50% बोलता तो 50% लिखते, तब यहाँ पे 100% लिखना पड़ता। 30% बोलते तो 30% लिखते, तो यहाँ पे 100% बोलना होता। अगर यहाँ पे मेंशन कर देता कि ये 100 मीटर दीवार बनाता है, ये 200 मीटर दीवार बनाता है, तो आपको 100 लिखना पड़ता है, यहाँ 200 लिखना पड़ता। अगर मेंशन करता तो यहाँ पे डबल मेंशन किया है तो डबल लिख दीजिए सर। कैलकुलेशन करो सर, और डायरेक्ट करते 8 दूना 16, 16 16 32 हो जाएगा। ऊपर 2 से काटेंगे तो ऊपर 16 होगा, फिर 4 से काटो इसको, 4 पचे 20, 4 चौका 16। 2 से इसको काटो 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 6 को 3 बार में, 5 तिहाई 15, x का मान आपका 15 आ गया, x का मान 15 आ गया। 15 दिन लगेंगे सर 8 पुरुष और 16 महिला को 2 गुना काम करने में। आंसर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 चले आएंगे सर। प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। कोशिश करिएगा कि पहले खुद से ट्राई करें, हो सके तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन है। हम यहाँ पे पॉज नहीं कर रहे, मतलब हम चुप नहीं रह रहे हैं। रीज़न है क्योंकि अल्टीमेट अगर चुप भी रहेंगे आप तो आपका समय तो जा ही रहा है, ठीक ना, डेटा का खर्च होगा। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। बोल क्या रहा है, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा बॉय, वो किसी एक काम को कितना दिनों में करता है सर, 3 दिनों में करता है, ऐसा बोल रखा है। इफ़ अ मैन अलोन कैन डू इट इन 6 days। अगर एक आदमी उस काम को 6 दिन में करता है, एंड अ बॉय अलोन इन 18 days। उसी जगह में एक बॉय जो है, मैन जो है वो 6 दिनों में करता है, अकेला एक मैन, और उसी जगह में एक बॉय जो है वह अगर 18 days में करता है काम को, ऐसा दे दिया गया है। हाउ लॉन्ग विल वुमेन अलोन
टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो औरत अकेले उस काम को करेगी तो कितना समय लेगी, औरत मतलब वो जो महिला है वो अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगी। तो सर ये तो आसान है सर, नॉर्मल है। आप ऐसे कर सकते हैं कि इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल दो, क्षमता निकाल लो। ऐसे आप इन तीनों, आप इसका क्या करो, एलसीएम ले लो कि मेरा काम 18 है। अगर 18 काम है तो 6 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो तो 6 क्षमता आ गया तीनों का। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे, ये वाला डिवाइड किए कितने बार में सर, 6 3 18 3। तो मैन का एफिशिएंसी 3 आ गया, बॉय का एफिशिएंसी 1 आ गया। अब ज़रा बताओ, मैन का एफिशिएंसी 3 है, बॉय का एफिशिएंसी 1 है और टोटल तीनों का एफिशिएंसी 6 है, तो वुमेन का एफिशिएंसी 2 होगा ना। कैसे सर, 6 में से 3 + 1 4 को घटा देंगे तो वुमेन का एफिशिएंसी निकल गया। जब वुमेन का एफिशिएंसी निकल गया तो अगर ये वुमेन उस काम को करेगी तो कितना समय लेगी, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना करवाना है, 18 जो आपने माना है, और एफिशिएंसी कितना है सर, 2 है, 9 दिन लेगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। इंग्लिश में है, बगल में हिंदी में भी है। भाषा आसान होता है सर, लैंग्वेज को लेकर दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, हम समझा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। तीनों मिलकर, मतलब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, ये तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। 30 डेज, अलग अलग दिया हुआ है, 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हाँ चलो, एक मैन किसी काम को करता है 20 डेज में और एक वुमेन उसी काम को करती है 30 दिनों में, और एक बॉय उसी काम को करता है 60 दिनों में, ठीक है ना। तो बोल क्या, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन एंड 8 वुमेन, मतलब 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने बॉय की ज़रूरत पड़ेगी जो उस काम को 2 दिनों में समाप्त कर दे। अच्छा प्रश्न है सर। अब आपको यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछा है कि 2 पुरुष के साथ और 8 महिला के साथ कितने लड़के, देखो लड़कों का भी तो संख्या होगा ना, तो हम मान लिए कि लड़कों का एफिशिएंसी कुछ होगा, B होगा, और संख्या है X, ठीक है ना, गुना कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो, वुमेन का एफिशिएंसी कुछ भी होगा, उसका संख्या सामने लिखा हुआ है, मैन का एफिशिएंसी इंटू संख्या सामने लिखा हुआ, उसी तरीके से बॉय का एफिशिएंसी और संख्या सामने लिखा हुआ है। तो ये पता लगाना है कि कितने लड़के इसके साथ काम करेंगे तो 2 दिनों में काम खत्म होगा। तो आइए सर, सबसे पहले क्लियर है, आइए देखो, करने का इसका बहुत तरीके हैं सर, 1 2 3 जितना भी आप बोल सके, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि मान लीजिए कि आपका काम जो है वो 60 है, इसको डिवाइड करेगा तो एफिशिएंसी निकाल दिए सर। किसका एफिशिएंसी सर, मैन का एफिशिएंसी 3 है। अच्छा, बॉय का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, वुमेन का, अब बॉय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, मतलब मैन का क्षमता 3 है, बॉय का 2 और वुमेन का, मैन का 3, वुमेन का 2 और बॉय का 1। क्लियर है। अब ज़रा बताओ, इन सबको काम करना है तो किसी एक को MDH में लगा दो सर, ठीक है ना, किसी एक पे MDH को। देखो MDH मतलब कंप्लीट काम, तो सर हम लोग क्या लिखें, यहाँ देखिएगा, हम लोग क्षमता निकाल दिए सर, एफिशिएंसी निकाल दीजिए, देखिए बहुत अच्छे से, मैन का, वुमेन का और बॉय का। तो सर क्वेश्चन में बोल रखा है कि 30 दिनों में आदमी काम करता है, तो हम लोग 20 दिनों में, तो कितने आदमी सर, एक आदमी, तो एक आदमी 20 दिनों में 60 काम करता है। मान लिए मेरा काम 60 है, एक आदमी 20 दिनों में 60 काम करता है, तो बताइए 2 आदमी, 8 औरत और कितने बॉय होंगे
एक्स बॉय होंगे तो वो उसको 2 दिनों में ख़त्म कर देंगे। और यहाँ से आप एक्स का मान निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा सर। तो आइए मैन के जगह पुट कर देंगे सर, मैन का एफिशिएंसी है 3, यहाँ पर भी पुट करेंगे 3, और वुमेन का एफिशिएंसी है सर 2, और सर बॉय का एफिशिएंसी 1 है सर। जितना भी एफिशिएंसी है पुट कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कर दो। देखो ये 60 से तो 60 कट ही जाने वाला है सर। अच्छा हाँ, इन लोगों को भी तो 60 ही काम करना है, वही काम करना है, इन लोगों को भी तो वही काम करना है सर। तो सर आप इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये वाला 60 बच गया सर, देखो ऊपर में 60 नीचे 60 कट गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। इस 60 को यहाँ लेके चले आओ। अब ये एक्चुअली थोड़ा गलती क्या की है, यहाँ पे कितना मैन था, 2 मैन था ना भाई, 2 के लिए 2 लिखेंगे, और मैन का एफिशिएंसी 3 है ना, 2 मैन था ना, 2 इंटू मैन का एफिशिएंसी 3 लिखेंगे ना। हाँ अब ठीक है, तो कैलकुलेशन करो सर, इसको काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 30 इजिकल टू 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 16 और 6 22 प्लस x। तो सर यहाँ से x का मान निकाल दो, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा सर आपका 8, और x क्या माने थे, बॉय माने थे। तो 8 लड़के अगर 2 मैन और 8 वुमेन के साथ काम करेंगे तो वो काम को पूरा कर लेंगे सर। लिख लीजिए इसको 6 नंबर क्वेश्चन के बाद। इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। छह के बाद 7 नंबर, प्रश्न को पढ़िए। एक मैन, 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। देखो बोल क्या रहा है कि या तो एक आदमी हो और नहीं तो 2 वुमेन हो, नहीं तो 3 बॉय हो। ये 28 दिनों में काम को करते हैं। एक अकेला आदमी 28 दिन में काम कर देगा, या तो 2 औरत 28 दिन में काम कर देगी, या 3 बच्चे 28 दिनों में काम कर देगा। तो बोला है एक आदमी, एक पुरुष और एक महिला, मतलब 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क। अकेले उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए सर, यहाँ से क्षमता निकाल दीजिए, मैन का, वुमेन का और बॉय का। तो मैंने क्षमता निकालने का बहुत तरीका बताया आपको सर। एक तो तरीका ये है कि इसको बंद करो, जो डेटा दिख रहा है गुना कर दो। इसको बंद करो, 2 और 3 को गुना करके 6 लिखो। इसको बंद करो, 1 और 3 को गुना करके 3 लिखो। इसको बंद करो, 1 और 2 को गुना करके 2 लिखो। यही हो गया क्षमता का एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो। यही हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको पता है कि जब ये 3 इक्वेशन बराबर होते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो होता है इसका इन्वर्स, मतलब 1/1, 1/2, 1/3, है ना। इन सब के बारे में चर्चा किए हैं। और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 से सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो ये 6/1 6 ही होगा, 6/2 3 होगा, और 6/3 आपका 2 होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है सर। तो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिए। अब किसी एक में एमडीएस लगा दो, या तो इसके साथ ये लो, या तो इसके साथ ये लो, या इसके साथ ये लो, या इसके साथ जो आपको निकालना है वो ले लो एमडीएच में। तो हम लेते हैं कि एक आदमी किसी काम को 88 दिनों में करता है। तो बताइए एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे उस काम को कितना दिनों में करेगा। जितना आदमी बोलेगा उतना कर देना। 2 आदमी बोलेगा तो 2 आदमी लिखना। तो सर एक के लिए 1 लिखो, और मैन का एफिशिएंसी 6 है सर, इंटू 88 इजिकल टू मैन का 6, वुमेन का 3 और बॉय का 2 इंटू एक्स। एक्स का मान निकाल दो। तो सर ये हो जाएगा आपका कितना, 11 हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं सर
ये 11 हो जाएगी, 11 से काटेंगे तो 8 बार में 8 छक्के 8 छक 48, 48, 48 दिनों में काम होगा सर ख़त्म। 7 नंबर के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न को पढ़िएगा। Two men and 3 women together or 4 men together can complete a piece of work in 20 days। देखो 2 मैन एंड 3 वुमेन किसी काम को 2 मैन और 3 वुमेन टुगेदर, और या तो ये काम करे और या तो ये 4 मैन काम करे, ये किसी काम को 20 दिनों में ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन में बोल दिया है सर। तो 3 मैन और 3 वुमेन उस काम को कितना दिनों में करेगा? तो सर 3 मैन और 3 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये पता लगाना है सर। आइए देखिएगा कैसे करेंगे सर। सबसे पहले क्या करें, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो सर मैन और वुमेन का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कितना है सर, वुमेन है, इस वुमेन को वहाँ लेके चले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन, वहाँ घट जाएगी तो सिर्फ वुमेन बचेगी, 1 वुमेन। तो मैन का और वुमेन का क्षमता आपने निकाल दिया 2:1। मैन का 2 है तो वुमेन का 1 है। तो अब आप बताइए, क्वेश्चन में बोल दिया या तो आप इसके साथ ये ले लीजिए MDH या तो इसके साथ ये ले लीजिए। बात है कि हम ये वाला लेते हैं सर, यहाँ थोड़ा छोटा पड़ेगा कि 4 महिला 4 मैन, 4 महिला नहीं 4 मेन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो बताइए 3 मैन और 3 वुमेन उस काम को कितना दिनों में करेगा? आपकी मर्जी, आप इसके साथ ये ले लीजिए तो भी आंसर आएगा आपका। 3 के लिए 3 लिखेंगे, मैन का एफिशिएंसी 2 है, 3 के लिए 3 और वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, इनटू कर देंगे x इक्वल टू 4 के लिए 4 और मैन का एफिशिएंसी 2 है और ये हो जाएगा सर 20। 3 दूना 6, 3 9। नहीं आ रहा है? कहीं गलती की है क्या हम लोग? मैन का, ओहो यहाँ रेशियो थोड़ा गड़बड़ कर दिए। पहले देख ले, 2 मैन है ना, 2 मैन और 3 वुमेन, ठीक है। तो 2 मैन का एफिशिएंसी जो होगा वो 1 होगा और वुमेन का 2 होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। हालांकि हम थोड़ा देखें नहीं इसको ध्यान से, मेनली मैन का क्षमता वुमेन से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको ऐसे ले लिया। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो निकालिएगा तो मैन और वुमेन का रेशियो जो आएगा ना वो 1:2 आएगा, ना कि 2:1। तो इस केस में मैन के जगह पे 1 रखना पड़ेगा एफिशिएंसी और वुमेन के जगह 2 रखना पड़ेगा, तब आपका आने की संभावना ज़्यादा है ना। फिर भी यहाँ तो 9 ही आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा 3 और ये होगा 3 दूना 6, 9 इंटू x इज इक्वल टू 4 इंटू, अच्छा मैन का क्षमता हो गया 1 इंटू 1 इंटू 20। तो x का मान तो सर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऑप्शन में तो दिया नहीं है। देखिए हम लोग यहीं पर पूरा गलती कर दिए, रेशियो ही सही नहीं निकाले, ठीक है। देखो सब प्रोसेस ठीक है, बट मेन शुरुआत में ही गलती कर दी। सब मिटा दीजिए इसको, ठीक है ना। ये थोड़ा यहाँ पे आप क्षमा मांगते हैं आप लोगों से, ये सब मिटा दीजिए। देखिए क्या है, ठीक है। वापस से करते हैं सॉल्यूशन। सर यहाँ जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये तो मैन है ना, ठीक है ना, तो 2 मैन वहाँ जाएगा तो यहाँ तो बच गया 3 वुमेन। 4 मैन में से 2 मैन घटेगा तो 2 मैन बचेगा। तो इस केस में मैन और वुमेन का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। देखो यहीं पर गलती हम लोग थोड़ा कर दिए थे, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है स्लिप, हाँ बात समझिएगा थोड़ा। तो सर अब आपको बताना है
कि इतने मैन इतने वुमेन, 3 मैन 3 वुमेन कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे। तो किसी एक के MDH में ले लो सर, ये ले लेंगे 4 मैन 20 दिनों में, है ना। अब मैन के जगह में 3 पुट करेंगे, वुमेन के जगह में 2 पुट करेंगे। तो सर ये हो जाएगा 4 × 3 × 20, ये हो जाएगी 3 इंटू मैन के जगह में 3 पुट करेंगे प्लस 3 इंटू वुमेन के जगह में 2 पुट करेंगे। तो 3 3 का 9 और 6 15 हो गया। यहाँ पे 15 इजिकल टू हो गया 4 × 3 × 20। अच्छा यहाँ पे x है, आज क्या हो रहा है ना, x है। तो ये 3 से काटेंगे तो ये 3 पछे होगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 चौके, 4 को 4 से गुना कर देंगे तो x का मान आएगा 16 दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे, 16 डेज लगेंगे। ठीक है, इसलिए रेशियो वगैरह थोड़ा बढ़िया से निकालिएगा, थोड़ा सा गलती होगा तो आगे भी आपको दिक्कत होगी। मैथमेटिक्स का यही एक खासियत भी समझिए, डीमेरिट समझिए कि अगर एक जगह कैलकुलेशन गलती करेंगे तो आगे भी आपको जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्नों को पढ़िएगा, ऑप्शन बाद में दिखा देंगे आपको। दो आदमी, 3 महिला तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर के एक खेत की निराई 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, चलिए 2 मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रेन क्या करते हैं, 10 दिनों में कितना काम करते हैं सर, 10 हेक्टेयर ज़मीन को जो क्या करते हैं, 10 हेक्टेयर फील्ड को रिप्ड कर देते हैं, जो भी हो, जुताई करते हैं खेत का, जो भी हो निगाई करते हैं जो। तो ये 10 हेक्टेयर ज़मीन को 10 दिनों में करते हैं निगाई। लिख दिए सर। इफ़ वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यहाँ दे दिया है सर आपके लिए, देखो कितना आसान है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, पहले चीज़ों को हम समझा दें आपको अच्छे तरीके से। 5 4 2 दे दिया है। देन द 16 हेक्टेयर ऑफ फील्ड विल बी रीप्ड बाई 6 मैन 4 वुमेन एंड 7 चिल्ड्रेन। तो आपसे पूछा है 6 मैन 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रेन कितने दिनों में, कितना हेक्टेयर, 16 हेक्टेयर ज़मीन का निराई करेंगे। MDH लगा दो सर, सिंपल सी बात है, कितना आसान है आपके लिए, ये कर देना आप इसको। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको कैसे करना है, देखिएगा। देखिएगा, ये इतने लोग 10 हेक्टेयर ज़मीन को 10 दिनों में जुताई करते हैं। आपसे पूछा गया है कि 6 मैन, थोड़ा जगह कम है, थोड़ा समझिएगा, 6 मैन 4 वुमेन एंड 7 चिल्ड्रेन कितने दिनों में करेंगे, x का मान निकालिएगा, कितना सर, 16। अब आपका मैन वुमेन और चिल्ड्रेन का रेशियो भी दे दिया है सर, देखो कितना दिया हुआ है, 5 4 और 2। तो सर जहाँ मैन लिखा हुआ है वहाँ पे 5 पुट करना, जहाँ पर वुमेन लिखा हुआ वहाँ पे 4 और जहाँ पे चिल्ड्रेन लिखा है वहाँ पे 2, सब में पुट कर देना और कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका x का मान पता चल जाएगा। ठीक है ना, करिएगा इसको। 10 नंबर के बाद हम लोग आएंगे 15 नंबर में। 15 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। फोर मैन और 6 वुमेन, या तो 4
मैन हो और नहीं तो 6 वुमेन हो। ये लोग डेली 7 आवर वर्क करते हैं, तब जाकर आपका काम खत्म होता है 12 दिनों में। ये देखो, डेली 7 आवर पर डे, तब जाके 12 दिनों में काम करेंगे। या तो 4 मेल या तो 6 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल दो। मैन का और वुमेन का रेशियो आ गया 3:2। अब ठीक निकाले हैं सर, ठीक है ना, निकाल दिया। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट अ वर्क ट्वाइस एज लॉन्ग विथ 10 मैन। ट्वाइस काम करना है, ठीक है ना, काम को डबल करना है। 10 मैन एंड 3 वुमेन वर्किंग टुगेदर 8 आवर अ डे। ठीक है ना, MDH लगा दो भाई। तो सर किसी एक को ले लो, या तो ये लो या तो ये लो। हम ये लेते हैं। 4 मैन 7 घंटा, आवर का मान दिया है, एच का मान दिया है, डे 12 दिनों में किसी एक काम को करते हैं। तो आपको बताना है कि 10 मैन एंड 3 वुमेन, 10 मैन 3 वुमेन डेली 8 घंटा काम करे तो वो कितने दिनों में काम करेगी। एक्स निकाल लेना, पर डबल काम करना है। निकाल दो इसको, कैलकुलेट कर लो। मैन के जगह में 3, वुमेन के जगह में 2 सर। करिए सर, 4 गुना मैन हो गया 3, 7 गुना 12 12। अब डायरेक्ट लिख देते हैं सर। मैन के जगह में 3 पुट करेंगे तो 30, वुमेन के जगह में 2 पुट करेंगे तो सर ये 6, 36 इंटू 8 इंटू एक्स बटा में 2। कैलकुलेशन करिए सर इसको। इसका 2 से काटेंगे 18, फिर काटिए। 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8। अच्छा, 2 से इसको काटिएगा, 2 छक्के, और 6 से इसको काटो 3 बार में। और कोई किसी से कटेगा क्या? कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर दे रहे हैं हम लोग क्या? अच्छा, 3 से 3 काट दो, ये 3 से ये 3 काट दो तो 7 बच गया था। x का मान कितना हो गया सर? x इज इक्वल टू 7 आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं सर 15 नंबर के बाद 18 नंबर। प्रश्नों को पढ़िएगा, एक ही तरीके से बनाना है सर आपको, एक ही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर खिल कर आपके सामने आएगी। टू मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज। क्या बोला गया है सर? 2 आदमी किसी काम को x दिनों में करता है। चलो भाई ठीक है, बट y वुमेन, अब यहाँ पे y वुमेन किसी काम को 3 दिनों में करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। देन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन, एक आदमी और एक औरत के द्वारा कितने काम होगा उसका रेशियो बताना है। तो सर एक मैन और एक वुमेन के द्वारा कितना काम होगा उसका रेशियो बताना है। वर्क डन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन, एक आदमी कितना काम करता है और एक औरत कितना काम करता है, ये आपको पता लगाना है। चलिए सर, इसके द्वारा वर्क डन तो पता लगा लो सर। देखो, तो आप ये पता लगाओ कि 2 आदमी किसी काम को x दिनों में करते हैं। सिंपल से इसमें MDH लगा दो सर, ठीक है ना। चलिए, 2 मैन x दिनों में काम करते हैं, y वुमेन 3 दिनों में काम करती हैं। तो सर अब डायरेक्ट मैन का वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि कितने काम करते हैं 1 दिनों में, पता चल जाएगा।
तो सर मैन को यहाँ नीचे करो, ऊपर करो, वुमेन को नीचे कर दो, तो सर ये हो जाएगा 3y ऊपर और नीचे हो गया आपका 2x। तो मैन और वुमेन का रेशियो आपसे पूछा है, तो 3y और 2x, यही आपका आंसर होगा सर। 3y 2x। एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे आप। नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। 16 वुमेन टेक 12 days to complete a work which can be completed by 12 men and 8 boys। ठीक है ना। 16 वुमेन 12 दिनों में काम को ख़त्म करती है। क्वेश्चन में बोल दिया है which can be completed by 12 वुमेन। अगर 12 मैन उसी काम को 8 दिनों में करता है। "16 men started working and after 3 days 10 men left and 4 women joined them"। क्वेश्चन में ये बोला है कि 16 आदमी काम को शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद 10 आदमी लेफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, और उसके जगह पे 4 महिला आती है। तो बताइए जॉइन देम, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सर सबसे पहले इन दोनों से आप क्या निकाल दो, क्षमता निकाल दो। सर देखिएगा क्वेश्चन में बोल दिया है कि 16 वुमेन 12 दिनों में काम करती है और 12 मैन 8 दिनों में काम करते हैं। तो 12 से 12 काट दो, 8 दूना 16 काट दिए, तो मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा। मैन का एफिशिएंसी 2, वुमेन का एफिशिएंसी 1 है ना। मैन का वुमेन का एफिशिएंसी निकाल दिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है सर कि 16 आदमी स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 days। अब देखो 16 आदमी काम को शुरुआत करते, देखिएगा अच्छे से, 16 आदमी काम की शुरुआत करते हैं और 3 दिन के बाद कितने लोग और आ जाते हैं, 16 मैन। ठीक ना। देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ये प्रश्नों को देखिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में ये सब गिनती आते हैं। आपने पहले क्या किया, ये जो डेटा है ना, इससे आप पता लगा लिए मैन और वुमेन का एफिशिएंसी। अच्छा आपको भी काम के बारे में पता नहीं है तो आप काम पता लगा लो कि मेरे काम कितना है। जहाँ पे सर एफिशिएंसी संख्याएं दिन दिए जाते हैं वहाँ पे काम पता लग जाएगा। अब बताओ 16 आदमी 16 औरत 12 दिनों में काम करते हैं, तो आपके टोटल काम कितने होंगे, यही हुआ ना। मतलब टोटल काम, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 16 और औरत मतलब क्या हुआ, उसका क्षमता है 1 के हिसाब से 12 दिनों तक काम करेंगे, तो ये मेरा टोटल काम हो गया। अब यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा। सर क्यों निकालना पड़ेगा बताते हैं। 16 160 और 16 दूना 32 192, इतना आपका टोटल वर्क है। अब इस वर्क को कौन कर रहा है सर, 16 आदमी काम स्टार्ट करते हैं 3 दिनों तक। तो सर बताओ अगर टोटल 192 में 16 आदमी अगर काम स्टार्ट करते हैं तो 16 आदमी 1 दिनों में कितना काम करेगा। तो सर आदमी का एफिशिएंसी 2 है और ये लोग 1 दिनों में इतना काम करते हैं तो 3 दिनों में इतना काम कर देंगे 16 आदमी। तो सर टोटल पता लगा लो कि टोटल कितना काम आपका हो जाएगा। तो 16 85 16 छक्के 96 96 काम हो जाएगा। तो सर अब बताइए 192 काम है, 192 काम में आपका 96 काम 16 आदमियों के द्वारा 3 दिनों में हो गया। अब सर तो बचा कितना काम, रिमेनिंग वर्क। तो सर 192 में से 96 को घटा देंगे तो सर आपका 96 ही आएगा। 192 माइनस 96 इज इक्वल टू 96 ही होगा।
अब ये 96 काम बच गया। अब इस 96 काम को कौन करेगा सर? अब यही काम करवाना है। अब इस 96 काम को करवाना है। 10 मैन तो छोड़ दिए, 16 में से 10 आदमी छोड़ दिया तो 6 आदमी बचा। तब ये 6 मैन करेगा। किसके साथ सर? 4 वुमेन के साथ। और 4 वुमेन और आ जाएगी तो 4 वुमेन करेगी। तो बताइए कितने दिनों में करेगी सर? ये बेहतरीन प्रश्न है सर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर से देखिएगा, ये कंडीशन से मैन वुमेन का एफिशिएंसी निकाले। फिर सर आपको पता है कि 16 वुमेन किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो 16 औरतें 12 दिन में काम करती है। तो सर आप ये पता लगाओ कि एक दिन में कितना काम करेगी। तो एक औरत एक दिन में एक काम करती है, तो 16 औरत 16 काम करेगी। 12 दिन तक काम दिया जाए तो 16 गुना 12 196 काम करेगी। तो यही तो आपका टोटल काम हो गया। या तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं सर कि 12 और मैन के जगह में पुट करिएगा 2, 12 गुना 2 गुना में 8 करिएगा तो 192 ही आएगा। अब इस 192 में आपका 16 आदमी 3 दिनों तक काम कर दिया। तो सर 16 आदमी अगर 3 दिनों तक काम किया तो पता लगाइए 16 आदमी के द्वारा 3 दिनों में कितना काम हुआ। तो 16 आदमी 2 का पावर से 3 दिनों में 96 काम कर देगा। तो 192 में 96 काम हो गया। बचा हुआ काम जो है अब इस ग्रुप को करना पड़ेगा। इसमें से इस 16 में 10 लोग चले गए तो ऑब्वियस सी बात है 6 लोग बचे। अब जब ये 10 लोग चले गए तो उसके बाद 4 वुमेन और आ गए। तो सर अब यहाँ पे 6 मैन और 4 वुमेन ये दोनों मिलकर उस काम को, ये 36 काम जो बच गया है, कितना दिनों में करेगा पता लगा लो। आंसर होगा सर मैन के जगह में 2 पुट करेंगे। यहाँ नहीं ना, मैन के जगह ना, ये 6 है ना, मैन के जगह में 2 पुट करेंगे और वुमेन के जगह पर 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, ये 12 और ये 4, 16 इंटू x। ये x को यहाँ से हटा दें। अब इसको 16 से काटेंगे तो 16 छक्के 96। x बराबर हो गया सर 6 दिन। x बराबर हो गया 6 दिन। अच्छे प्रश्न है सर ये। है ना। 19 नंबर थोड़ा बेहतरीन प्रश्न है, एक बार इसको जरूर देखिएगा। 19 के बाद हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। टोटल 23 क्वेश्चन है, आज हम लोग कर लेंगे 23 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। बीस नंबर प्रश्न को पढ़िए। वन मैन और 2 वुमेन और 3 चिल्ड्रेन कैन पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज। एक आदमी हो या 2 औरत हो या 3 बच्चे हो, वो उस काम को 88 दिनों में करते हैं। तो 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, तो बता दीजिए आपको शायद। 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो सर यहाँ से एफिशिएंसी निकाल दो, मैन का, वुमेन का और बॉय का। बंद करेंगे 6, इसको बंद करो 3, इसको बंद करो 2, क्षमता आ गया सर। जब 3 लोग होते तो ऐसे निकालते हैं। हाँ, तो ये कितने दिनों में करेंगे आपसे पूछा गया है। किसी एक को ले लो MDH में, हम ले लेते हैं 1 मैन, 88 दिनों में करते हैं। अब मैन के जगह में 6 पुट करना और मैन वुमेन बच्चे इन सब का एफिशिएंसी जोड़ दो, 11 आएगा इंटू x। कितने बार में? 4 बार में। 6 चौके 24, सॉरी 8 बार में, 8 छक 48। x का मान हो गया 48 दिनों में करेगा। 20 नंबर के बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न को बारीकी से पहले पढ़िए।
A man, a woman and a boy together finish a piece of work in 6 days. एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे उस काम को 6 दिनों में करते हैं. A man and a woman can do the work in 10 days and 24 days respectively. और एक मैन उस काम को 10 दिनों में करते हैं और एक वुमेन उसी काम को 24 दिनों में करते हैं. 10 दिनों में, ये मिटा के यहाँ पे 6 दिनों में लिख देते हैं. तो बताइए, अ डे, द डे टेकन बाय अ बॉय टू फिनिश द वर्क. लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा? इन तीनों का एलसीएम ले लो सर. कितना आएगा? 120. कर देना आप इसको, डिवाइड करेंगे इसको तो ये 20 आएगी. इसको इससे डिवाइड करिएगा तो ये आपका 12 आएगा और इसको इससे डिवाइड करिएगा तो ये 5 आएगी. ठीक है ना. तो मैन का एफिशिएंसी हो गया 12, वुमेन का एफिशिएंसी हो गया 5 और इन दोनों को मिला देंगे तो सर ये 12 + 5 हो जाएगा आपका कितना? 17. तो बॉय का कितना होगा? 3, क्योंकि तीनों का कितना है सर? 20 है एफिशिएंसी. तो बताइए, अगर बॉय उस काम को करे तो अकेले कितना समय लगेगा? तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी. वर्क कितना है सर? ये सब देखिएगा यहाँ पे. टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी. वर्क कितना करना है? 120. किस क्षमता से? 3 की क्षमता से. 40 दिन लगेगा. 21 नंबर. ये हिंदी में एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग. इक्कीस नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन. 22 प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़िए. 22 नंबर क्वेश्चन. A man is twice as fast as woman. एक मैन जो है वो वुमेन से 2 गुना है. क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है, ट्वाइस है. एंड वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉय. और एक वुमेन जो है वो एक बॉय से 2 गुना है. बॉय अगर 1 है तो वुमेन 2 गुना है. क्वेश्चन में बोल दिया गया है, इफ ऑल ऑफ देम, मैन, अ वुमेन, अ बॉय, कैन फिनिश अ वर्क इन 7 days. तीनों मिलकर, मतलब एक मैन मिले, एक वुमेन और एक बॉय, ये तीनों मिलकर किसी काम को 7 दिनों में ख़त्म कर देता है. क्वेश्चन बोला गया, आसान है ये सब. इन हाउ मेनी डेज बॉय विल डू इट अलोन. तो एक लड़का उस काम को कितना दिनों में करेगा? तो सर सबसे पहले क्या करिएगा, मैन, बॉय और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल दो, क्षमता निकाल दो. तो सर देखिए यहाँ पे हम ऐसे निकाल देते हैं. देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पर भी वुमेन है, यहाँ पर भी वुमेन है. ये बोल रहा है वुमेन 1 है, ये बोल रहा है वुमेन 2 है, पर वुमेन का क्षमता तो सर दोनों में सेम होना चाहिए. यहाँ पर क्षमता बोल रहा है 1 है, यहाँ पर क्षमता बोल रहा है 2 है. तो इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे. इक्वल करने का मतलब यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2, या यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, सेम होना चाहिए. तो सर हम क्या करेंगे, 2 करना आसान है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, 2 से सब में गुना कर देते हैं. तो ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा. समझिएगा अच्छे से. अब देखिएगा, वुमेन भी यहाँ पर भी एफिशिएंसी 2 और यहाँ पर भी एफिशिएंसी 2. और अभी भी रेशियो 2:1 ही है इसका. देखो 4:2 का मतलब होता है 2:1 ही. रेशियो में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं. अब इस केस में क्या हो गया सर कि मैन का क्षमता 4, वुमेन का क्षमता 2 और बच्चे का क्षमता 1. निकाल दीजिए सर. आइए, तो सर एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिल के काम करेंगे तो सर ये हो जाएगा कितना सर? 4 + 2 6 और +1 7 का पावर से काम करेगा तो 7 दिन लगेगा. ठीक है ना. तो आपको बताना है एक बच्चा अगर 1 का पावर से काम करता है, उसका एफिशिएंसी 1 है, तो उसको कितना समय लगेगा? हो गया आंसर. अगर यहाँ पे एक मैन ना होके एक वुमेन बोलता तो सर एक वुमेन 2 का पावर से काम करेगा तो कितना समय लगेगा? और अगर एक मैन बोलता तो सर एक मैन
4 का पावर से काम करेगा तो कितना क्षमता लगेगा। अच्छा सर, अगर यहाँ पे 1 बॉय ना बोल के 4 बॉय बोलता तो आप वहाँ पे 4 इंटू बॉय का क्षमता लिखते हैं, कितना समय लगेगा। 5 बॉय बोलता तो 5 लिखते, 8 बॉय बोलता तो 8 लिखते, 7 बॉय बोलता तो 7 लिखते। जितना बोला गया है प्रश्न में उतना आपका यहाँ पर वैल्यू पुट होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया सर, 7 7 49, 49 डेज लगेगा। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 23। Two men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days. 2 आदमी और 1 औरत उस काम को 14 दिनों में खत्म करते हैं। लिख दिए। While 4 women और 2 boy, 4 women और 2 men कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। एफिशिएंसी निकाल देना। इफ़ अ मैन गेट्स 180 पर डे, अगर एक आदमी को 180 रुपया प्रतिदिन मिलता है तो बताइए एक औरत को कितना रुपया मिलेगा। अब देखो सर, जो पैसा दिया जाता है ना किसी का पर डे का, वो उसका क्षमता के अनुसार दिया जाता है। जिसका क्षमता ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा, जिसका क्षमता कम उसका पैसा कम। तो सर आप क्षमता का रेशियो निकाल दो, मैन और वुमेन का, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो। तो सर फिर पता लगाओ कि ये 180 किसका है सर, मैन का है। तो मैन का रेशियो से कंपेयर कर दो तो वुमेन का रेशियो निकल जाएगा। आइए सर करते हैं। सबसे पहले क्षमता का रेशियो निकालो सर। ये 7 बार में, ये 4 बार में, 2 का पहाड़ा से कटेगा, 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 मैन प्लस 7 वुमेन इजिकल टू 16 वुमेन प्लस 8 मैन। और मैन है ना, मैन को यहाँ लेके चले आओ तो ये 14 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 मैन। इसको वहाँ लेके चले जाओ, ये हो जाएगी 9 वुमेन। 16 में से अगर 7 को घटाएंगे तो 9 वुमेन कटेगी सर। ये 3 का पहाड़ा से 3 दूना और ये 3 3 का, तो मैन का और वुमेन का रेशियो जो आ गया एफिशिएंसी का 3:2। देखो जिसका क्षमता ज़्यादा होता है उसको पैसा भी ज़्यादा मिलता है, जिसका क्षमता कम है उसको पैसा भी ज़्यादा। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक मैन है और एक वुमेन है। मैन का क्षमता है 3, मतलब वो एक दिन में 3 काम करता है, और एक बंदा एक दिन में 2 काम करता है। तो ऑब्वियस बात है अगर दोनों से एक दिन काम करवाया जाए तो जिसका क्षमता ज़्यादा है उसको पैसा ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 180 रुपया जो है ना वो पर डे दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, मैन को। इसका मतलब मैन को जो पैसा दिया जा रहा है, जो पैसा वेजेस जो मजदूरी बढ़ती है वो उसको एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ती है। तो मैन को कितना पैसा दिया गया सर, 180 रुपया दिया गया। इसका मतलब जो पैसा बटेगा वो भी 3 और 2 का अनुपात में बटेगा। 3 का मान 180 हो गया तो 1 का मान 60 हो गया। जब 1 का मान 60 हो गया तो 2 का मान कितना हो जाएगा सर, 120 रुपया मिलेगी एक वुमेन को। खाली पता लगाइए सर कि ये 180 किसका मान है, सर ये मैन का मान है, तो मैन से कंपेयर करो। और आपका वेजेस जो दिया जाता है वो एफिशिएंसी के बेस पर दिया जाता है, क्षमता के बेस पे दिया जाता है कि आपने एक दिन में कितना काम करते, वही उसका क्षमता कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो वेजेस दिए जाते हैं वो वर्क पे दिए जाते हैं। तो एक दिन में आपने जो काम किया, एफिशिएंसी भी तो एक प्रकार का काम ही है, तो एक दिन में आपने जो काम किया उसी के बेस पर आपको आपका वेजेस भी दिया जाएगा। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा गर्मी है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आती होगी आप लोगों को। कोई डाउट्स होगा तो बोलिएगा, हम इसको ज़रूर सुधार करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगी वो वर्क एंड वेजेस का आएगा, ठीक ना। तो देखिएगा आप, वर्क एंड वेजेस मतलब इसी से रिलेटेड कि कुछ पैसा दिया जाएगा, वो ए और बी में किस अनुपात में बांटा जाए, और वो लोग अलग अलग काम किए होंगे। इसको हम लोग वर्क एंड वेजेस कहते हैं। वेजेस मतलब मजदूरी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा अच्छे से
करेंगे। तो आशा है कि आज का क्लास ठीक ठाक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक ना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।